एनसीईआरटी का क्लास यानी 6 का 4 चैप्टर तक हो चुका है। हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का ही है। सामाजिक विज्ञान मतलब इतिहास, ठीक, इतिहास का बात कर रहे हैं। इसमें क्लास 6 का चैप्टर 1, 2, 3 शायद 4 भी हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक, या नहीं तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। विजिट करिएगा चैनल पे, श्रवण एकेडमी नाम से है। इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्या है कि बीपीएससी तैयारी 4 में 4.0 में जितना भी ये जीएस से आएगा सब इस पे हम कराएंगे। जितना हम पढ़ते जाएंगे सारा क्विज में हम पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए क्लास 6 से 12 तक इसमें कंप्लीट है, ये फुल सीरीज कराएंगे। आज जो है ना इसका पार्ट 1 है आज, ठीक, पार्ट 1 करा रहे हैं। इसका पार्ट 1 आज है, आगे और कराएंगे। करिए रहे, सब हो ही जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये चैप्टर का नाम है, अब ये कक्षा यानी क्लास 6 का है, ठीक, क्लास 6 का है। ये चैप्टर हो चुका है क्या, अब क्या हिस्ट्री में क्या है, कब है, कोई चीज़ का कब का ज्ञान मतलब कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको मन में क्वेश्चन भी साथ में लेके चलिए जी, ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो मन में क्वेश्चन क्या आ रहा था, ये क्या कब कहाँ और कैसे जब खत्म हो जाता है, मतलब कैसे रह रहा था, कहाँ रह रहा था, कब रह रहा था, क्यों रह रहा था। उसके बाद स्टार्ट होता है तो मानव का ही चर्चा हो रहा है, आरंभिक मानव की खोज में। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग खोज करने लगे थे आरंभिक मानव। जब मानव का खोज कंप्लीट हो गया तो भोजन या भोजन का व्यवस्था इस लोग का हुआ। भोजन संग्रह से पहले खाते थे कुछ ऐसे उत्पादक तक, ठीक। उसके बाद नगर बसाना शुरू किया, आरंभिक नगर। जब इस लोग का नगर बस गया, नगर भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, किताब बताती है जब नगर आरंभिक नगर यानी नगर बस गया तो उसके बाद ये लोग अपना स्टार्ट किया। जैसे क्या बताती हैं हमें, हमें किताबें, किताब हमें क्या बताती है, इसमें वेद पढ़े थे, वेद कितने प्रकार का होता है, इसी में वेद। उसके बाद कब्र, कब्र क्या बताती थी, पुराने काल मतलब उसका फिगर जो था वो क्या चीज को दर्शाती थी, जैसे उसमें कैसे दफनाया जाता था, हर चीज कब्र के, ये उसी का चर्चा है। अब राजा, ये कब्र ये इस सब का बात जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये देखिए तो एक सीरीज में सबका स्टार्टिंग है। राज है तो राजा, प्राचीन गणना, उसके बाद नए प्रश्न, धीरे धीरे सबका खुशहाल जैसे गांव और समृद्ध शहर बसने लगे, व्यापार लोग राजा तीर्थ यात्रा करने लगे, नए साम्राज्य और राज का स्टार्टिंग हुआ, इमारतें और चित्र किताबें सब कुछ आने लगा। उसके बाद ये चैप्टर सॉरी ये क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद क्लास 6 आएंगे। अब 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन के पड़ताल इसमें कर रहा है, यही सब इसमें मुगल शासन। उसके बाद सबसे जरूरी क्लास ये पढ़ना, ये सब भी है जानकारी के लिए, इस सब पे धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 8 इसमें ज्यादा स्टार्टिंग है। क्लास 8 में भी यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन संगठन स्वतंत्रता 1857 पढ़ेंगे सबको, लेकिन इस सबको डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए एक दो नज़र देख लेते हैं आगे। क्लास 10th टू 11th और 12th, 11th और 12th ये दोनों में से पढ़ लीजिएगा जिनका 12th का इस बार एग्जाम होना है। इस बार जिसका 12th का एग्जाम होगा, ईट मन के हड़प्पा सभ्यता, आप क्लास 6 भी पढ़ सकते हैं, क्लास 6 का थ्योरी करा दिए हैं वो आप पढ़िए, उस सब में से आपको आएगा। क्लास 12 का जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं बीएसएससी बिहार बोर्ड से जो एग्जाम दे दीजिएगा क्लास 12 का जिसका हिस्ट्री है, ठीक, ये भी पढ़िएगा। यात्रियों के मतलब क्लास 6 का भी आप हड़प्पा सभ्यता एक चैप्टर कराए हैं वो पढ़ लीजिए। उसके बाद ये भी बोलिएगा, कमेंट करिएगा, ये भी पढ़ा देंगे। चलिए अभी समय से एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। इसका चर्चा कर दिए हैं, क्या कब कहाँ और कैसे, तेजी से इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब संस्कृति पांडुलिपियों, संस्कृति पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होता था, तो एक तार यानी पेड़, भुज का पेड़, तो पेड़ होता था, पौधा होता, पत्ता होता था, उस पे लिखा जाता था, उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। निम्नलिखित में प्रमुख किस क्षेत्र में मिलती थी, अब किस क्षेत्र में मिली थी, ये दो जगह मिला था। एक कश्मीर तरफ मिला था तो उसको आप लोग उत्तरी भारत भी बोल सकते हैं, एक शायद पश्चिमी यहाँ भी मिला था, तो इसीलिए इसको स्टार किया गया। पांडुलिपि भारत के विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त हुए थे, यहाँ देखिए लिखे थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि एक प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है। मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से निकाला गया। प्राचीन पांडुलिपि उत्तरी भारत के कश्मीर तथा पश्चिमी भारत, देखिए बोले ना पश्चिमी भारत, एवं पश्चिमी भारत गुजरात नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त मध्य भारत एवं दक्षिणी भारत में भी इसकी प्राप्ति होती है। कोई भी विकल्प सही न होने के कारण आयोग ने इसे
इसीलिए इसका सटीक आंसर नहीं मिला। चलिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर कहाँ गया? 2 नंबर यहाँ देख। निम्नलिखित में उस सामग्री का पहचान कीजिए जिन पर प्रारंभिक भारतीय काल में पांडुलिपियों की रचना की गई थी। पांडुलिपि का रचना क्या चीज पर किया था? पांडुलिपि का देखिए, उसका हम बताए थे, एक ताम भोज का पत्र होता है, भोज का पत्र होता है, पत्ता होता है, उसी पे पांडुलिपि लिखी जाती थी। अब हेरोडेटस डैश थे, ये हिस्ट्री का खोज करता थे। ठीक, ये क्वेश्चन नॉर्मली है, पहले इतिहासकार थे। अब सेकेंड, और इसमें से क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना कर लिए कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन करा देते हैं, यानी आरंभिक मानव की खोज। अब सेकेंड में आरंभिक मानव का खोज कैसे हुआ था? आदि मानव ने पहले यह सीखा था। क्या सीखा था आदि मानव ने? मतलब आदि मानव जो था वो पहले क्या सीखा था? पहिया, ये देखिए, आग का उत्पादन करना क्या था। अब आग का कैसे क्या था? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग उत्पादन करना सीखा था। आदि मानव द्वारा प्रयुक्त आग के चूल्हे का प्रमाण उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल मुचतला चितामणि से प्राप्त हुआ। कुरनूल गुफा से मानव अतिरिक्त लुप्त पशु तथा अग्नि के चिन्ह प्राप्त हुए। इससे ये पता चलता है कि आदि मानव ने इसका प्रयोग स्टार्टिंग किया था, मतलब आग का उत्पादन ये लोग करना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में होता है। पूर्व मतलब पूर्व ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक का मतलब पुराना ऐतिहासिक, पुराना काल, उसका डैश के, तो इसको आप लोग मध्य नहीं कहिएगा। मध्य हो गया बीच वाला, नव हो गया नया यानी बाद वाला, पूर्व इसको ये हो गया पुरापाषाण काल। इसको इंग्लिश में देखिए पेलेलोथिक पीरियड कह सकते हैं। ठीक, अब इसका ये पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरापाषाण साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्माण उत्पादन की अधिकता के कारण इसका पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल का सामान्यतः 3 प्रमुख उपकाल विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल 3 भाग में इसको बांटा गया। एक होता है पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, यहाँ ऊपर में दिया हुआ था मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। यानी सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लव नामक स्थान से पुरापाषाण उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्त कुठार था। मेसोलिथिक युग यानी मध्य पाषाण काल में बागौर, लंगनाज आदि स्थान से प्राप्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग ने गाय को छोड़कर कुत्ता, बैल, बकरी आदि जानवर को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक, इसीलिए इसको चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? अब मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण की चर्चा कर रहा है। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण की चर्चा कर रहा है। देखिए, सबसे पहले यह पेलोपैथिक तथा नियोलिथिक युग के संक्रमण अवधि रही थी। नहीं, ये नहीं रहा था। ये सेकेंड नंबर देखिए, अभी जो पढ़े थे वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवर को पालना आरंभ कर दिए थे। बी नंबर सही है। चलिए, रोबोट ब्रूस फुट ने इस वर्ष पुरापाषाण पाषाण का औजार खोज निकाला था। अभी ऊपर में देखे थे, देखिए यहाँ पर देखे थे 1863 में। ठीक, कब खोज किए थे? 1863 में। यहाँ रॉबर्ट ब्रूस ने दिया था। ये सब पढ़ना भी जरूरी होता है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आ गया 1863, तो 1863 है, सी नंबर है। ऑप्शन में भी हो सकता है सी, हाँ सी ही है। अब 5 में मैच द, यानी इसको मिलान करने के लिए कह रहा है, यानी पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। देखिए तीनों को तीनों से मिला लो, एक ही मिलाना है अपना, ऐसे मिल जाएगा। जानकारी के लिए आप पढ़िएगा, मिलाने का एक नियम होता है, एक पकड़िए खोजिए। जैसे देखिए पुरापाषाण युग, पुरापाषाण के बारे में आप क्या जानते हैं? पुरापाषाण के बारे में देखिए, जैसे एक इसको मिला दीजिए, पुरापाषाण 1 का 3। ठीक, अब 1 का 3 देखिए, यहाँ देखिए 1 का 3, एगो इसमें मिल गया, एगो इसमें मिल गया। एक और देखना है मध्य पाषाण के बारे में क्या जानते हैं? तो मध्य पाषाण के बारे में 3 नहीं, हाँ 3 ठीक है। मध्य पाषाण के बारे में अब क्या जानते हैं? तो मध्य पाषाण में सूक्ष्म पाषाण युग इसका था, सूक्ष्म पाषाण, पाषाण था। तो मध्य पाषाण का देखिए 4 नंबर, तो बी में यानी बी में 4 और 2 में ये नव पाषाण का पढ़ लीजिए, डी नंबर। यहाँ भी चलिए इसका दिया हुआ व्याख्या दिया हुआ, पुरापाषाण युग यानी पुरापाषाण काल, कटे हुए पाषाण के औजार मिले थे। मध्य पाषाण युग, मध्य में सूक्ष्म पाषाण का औजार था। मध्य
कालीन का बात कर रहा है। नव प्रश्न युग, नव प्रस्तव यानी नव पाषाण काल में पॉलिश धार पाषाण यानी ऐसे जो हथियार बनाया जाता था उस पर पॉलिश ये लोग चढ़ाता था। ताम पाषाण युग यानी पाषाण ताम्र का औजार ये लोग यहाँ तक बनाया जाता था, इसीलिए इसे ताम पाषाण युग कहा जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भोजन संग्रह से उत्पादक तक। अब भोजन यानी भोजन संग्राहक, भोजन इकट्ठा करना और कैसे उत्पादन करना था, यहाँ तक का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक, असल में आहार सूक्ष्मपाशी औजार पाषाण कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का करते थे। अब कारण आर पर ही आहार के लोग को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने से प्रारंभ में ही प्रगलन और धातु का कर्म की कला अवगति थी। अब इसका देखें, ये एक एक्सप्लेन कर रहा है तो ये ठीक है, चलिए यहाँ दिया हुआ ये सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आहार भूसा पालन दक्षिणी पूर्व राजस्थान में बनारस, बेचेर तथा आरा नदियों के किनारे स्थित है। खोज सर्वप्रथम, इसको याद रखिए, इसका खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षकृति व्यास ने किया था। आहार के निवासी और पुरा स्थलों के सामान सूक्ष्मपाशी औजार पाषाण कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे। प्रातः साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग ताम्रपात्र निर्माण वस्तु का उपयोग करते थे। ताम्रपात्र निर्माण वस्तुओं में पाट, कुल्हाड़ी, चूड़ियां, अंगूठी, सलाहकार पत्ते, ये सब इसीलिए की व्याख्या कर रहा है। अस्थाई जीवन की ओर चलिए। अस्थाई जीवन में क्या था, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण के लिए लगभग, इसको देखिए हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, वहां से अगर आप देख लेते हैं तो एक बार में यहाँ बन जाता। इसका देखिए लगभग व्याख्या ही पढ़ लेते। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण स्थितिकरण की तिथि समानतः मेहरगढ़ को छोड़कर 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मेहरगढ़ से प्राप्त तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व है। संभार प्रदेश के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रह के कृषि योग बनाने की जानकारी लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व ज्ञात के नवपाषाण कालीन स्थलों से कृषि के अतिरिक्त हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार भी प्राप्त होते हैं, जैसे चिरांद पुरास्थल हिरण सिंह के निर्गत उपकरण प्राप्त होते हैं। चिरांद से नवपाषाण कालीन हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अवधि रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। नवपाषाण कालीन लोग पहाड़ी प्रदेश से दूर अपने रहने का ठिकाना बना चुके थे, किंतु वे पूरी तरह से पाषाण निर्मित उपकरण और शास्त्र पर निर्भर नहीं थे। हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ती थी। अब हड्डियों से कहाँ दिखाई देती, ये आपको ए नंबर यानी केवल दो यहाँ दिया हुआ, केवल दो, तो केवल दो चिरांद में ऐसा होता था जो औजार अवधि रूप से हड्डियों से बनाई जाती थी, औजार अवधि रूप से हड्डियों से बनाए जाने वाले। ठीक, अभी ऊपर में पढ़े थे इसका क्वेश्चन, आपको अगर ये अच्छे से पढ़े थे तो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। संभार प्रदेश के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों कृषि योग बनाने के सूचना लगभग इस अवधि में मिली थी। अभी देखिए ऊपर में पढ़े थे। ठीक, यहाँ अगर कहिएगा तो देख लेते हैं 7000 से 6000, पेन चेंज करके आपको मार्क कर, यहाँ देखिए 7000 से 6000, तो 7000 से 6000 ए में है, स्पष्ट है, आंसर भी आपको मिल गया। देखिए TSSS PGT 2015 टायर सेकेंड हिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से पढ़ लेते, ये कथन कारण वाला है। एक आर ए, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेश से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। चलिए देखते हैं क्या होता, बना चुके थे, सही बात है। सेकेंड में नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर नहीं, ऐसा बात नहीं है, लोग पूरी तरह निर्भर नहीं था सब। यहाँ देखिए सी दिया हुआ है, सी ए सही है, आर फॉल्स है, यहाँ नहीं रहते थे। चलिए मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, मेहरगढ़ के बारे में हम अच्छे से वहां बता दिए हैं, मैप के थ्रू बता दिए हैं मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, मेहरगढ़ की सब कहानी बता दिए थे। IBC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्ष से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 BC तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। इसका मेहरगढ़ ही आंसर होगा, इसको पढ़ना है। जैसे देखें वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को चिकित्सक और दंत चिकित्सक का ज्ञान था।
शारीरिक मानवीय विज्ञानी जिन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर इंड्रेसिया गुण का परीक्षण और उसे खोज के जब वह पुरुष में से एक से दांत साफ करा रहे थे, तो बाद में उसी क्षेत्र में किए गए शोध में पाया गया कि दांतों का 7000 ईसा पूर्व डेंटिंग किया जाता था। तकनीकी रूप से लिखित साक्ष्य के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया। यह मेहरगढ़ से ही धातु का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ से ताम्रपत्र, निम्नलिखित धारदार हथियार एवं ड्रिल तथा औजार प्राप्त हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण डैश पर था। इसका पहला अभी पढ़े, भारतीय उपमहाद्वीप में धातु, तो ये देखिए धातु का काम कर रहा है, तो धातु इसमें बलूचिस्तान यानी प्राप्त में मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। ठीक है, 3 चैप्टर का करा दिया, आरंभिक नगर का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें कराएंगे। ठीक, तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें से फिर लेके आएंगे आगे क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।